नमस्ते प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में सबका स्वागत है। पिछले कक्षा में हम गोनुचा के बारे में सीखा है ना। हाँ, क्या पाठ पढ़ा है? अच्छा, मैं अभी आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आप तैयार है? डू यू रेडी? ओके। किसका मित्र परदेश से आया था? किसका मित्र परदेश से आया था? हाँ, बताइए। गोनुचा का मित्र परदेश से आया था। किसका मित्र परदेश से आया था? हाँ, गोनुचा का मित्र परदेश से आया था। ओके। नरेश के मित्र ने खरबूजे को कहाँ देखा था? नरेश के मित्र ने खरबूजे को कहाँ देखा था? हाँ, नरेश के मित्र ने खरबूजे को दीवार पर लगे चित्र में देखा था। नरेश के मित्र ने खरबूजे को कहाँ देखा था? नरेश के मित्र ने खरबूजे को दीवार पर लगे चित्र में देखा था। अच्छा, आइए बच्चों, पुस्तक खोलिए, पेज नंबर 4। प्लीज टेक योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 4। 2-3 दिन बीतने पर भी गोनुचा दरबार में नहीं आए। एक मंत्री ने हंसते हुए कहा, कहीं गोनुचा डरकर राज्य छोड़कर तो नहीं चला गया। एक दिन सुबह के समय मिथिला नरेश अपने मित्र के साथ बाग में टहल रहे थे। तब गोनुचा कई सेवकों के साथ पहुँचे। सबने मिथिला नरेश के प्रणाम किया। सेवकों ने एक टोकरी जमीन पर रख दी। उसमें खरबूजे थे। ये देखकर मिथिला नरेश खुश हो उठे। नरेश के मित्र ने कहा, आज वर्षों बाद इतने अच्छे खरबूजे देख रहा हूँ। के 2-3 दिन बीतने पर भी गोनुचा दरबार में नहीं आए। 2-3 दिन, हाँ, दो का मतलब क्या है? 2, 3 2-3 days when Gonucha did not come to the palace. बीतना means to pass. Okay. एक मंत्री ने हंसते हुए कहा, कहीं गोनुचा डरकर राज्य छोड़कर तो नहीं चला गया। एक मंत्री ने हंसते हुए, हंसना मीन्स स्माइल। वन मिनिस्टर सेड बाय जोक, क्या कहा? देखिए, कहीं गोनुचा डरकर राज्य छोड़कर तो नहीं चला गया। हाँ, कहीं गोनुचा डरकर राज्य छोड़कर तो नहीं चला गया। समयर गोनुचा हैव गॉन अवे fearfully। क्या कहा था? हाँ, कहीं गोनुचा डरकर राज्य छोड़कर तो नहीं चला गया। I'll read once again that paragraph. Please touch your finger while reading. Okay? 2-3 दिन बीतने पर भी गोनुचा दरबार में नहीं आए। एक मंत्री ने हंसते हुए कहा, कहीं गोनुचा डरकर राज्य छोड़कर तो नहीं चला गया। एक दिन सुबह के समय मिथिला नरेश अपने मित्र के साथ बाग में टहल रहे थे। तब गोनुचा कई सेवकों के साथ पहुँचे। सबने मिथिला नरेश को प्रणाम किया। सेवकों ने एक टोकरी जमीन पर रख दी। उसमें खरबूजे थे। ये देखकर मिथिला नरेश खुश हो उठे। नरेश के मित्र ने कहा, आज वर्षों बाद इतने अच्छे खरबूजे देख रहा हूँ। एक दिन सुबह के समय मिथिला नरेश अपने मित्र के साथ बाग में टहल रहे थे। सुबह मतलब क्या है? हाँ, मॉर्निंग। मिथिला नरेश अपने मित्र के साथ बाग में टहल रहे थे। ये देखिए, बाग का चित्र है। बाग मीन्स हाँ, गार्डन। टहलना मीन्स स्ट्रोल, टू वॉक। तब गोनुचा कई सेवकों के साथ वहाँ पहुँचे। सेवक मीन्स सर्वेंट। सेवक, सर्वेंट। प्लीज नोट दैट वर्ड मीनिंग इन टेक्स्ट बुक। एक दिन सुबह के समय मिथिला नरेश अपने मित्र के साथ बाग में टहल रहे थे। तब गोनुचा कई सेवकों के साथ वहाँ पहुँचे। वन डे मॉर्निंग मिथिला नरेश वाज वॉकिंग इन द गार्डन विथ हिज फ्रेंड्स। बाय द टाइम गोनुचा अराइव्ड विथ हिज सर्वेंट। क्लियर? वेरी गुड। सबने मिथिला नरेश को प्रणाम किया। प्रणाम मतलब क्या है? हाँ, ग्रीट। एवरीवन ग्रीटेड मिथिला नरेश। आप सब कैसे प्रणाम करते हैं?
हाँ बताइए। या नमस्ते ना। सेवकों ने एक टोकरी जमीन पर रख दी। सेवक मतलब सर्वेंट, टोकरी का मतलब क्या है? ये देखिए, ये है टोकरी। टोकरी मीन्स हाँ बास्केट। सेवकों ने टोकरी जमीन पर रख दी। तो द सर्वेंट्स पुट ए बास्केट ऑन द ग्राउंड। उसमें खरबूजे थे। उस टोकरी में क्या थे? देखिए क्या थे? हाँ खरबूजे थे। ऑन दैट बास्केट देयर वाज हाँ मस्क मेलन्स। यह देखकर मिथिला नरेश खुश हो उड़े। ये देखकर मिथिला नरेश खुश हो उड़े। सीइंग दिस मस्क मेलन मिथिला नरेश बिकम वेरी हैप्पी। नरेश के मित्र ने कहा, आज वर्षों बाद इतने अच्छे खरबूजे देख रहा हूँ। नरेश के मित्र ने ये कहा था कि आज वर्षों बाद इतने अच्छे खरबूजे देख रहा हूँ। नरेश फ्रेंड said that today I am seeing so many melons after many more years. Understand? Okay. One day सुबह के समय मिथिला नरेश अपने मित्र के साथ बाग में टहल रहे थे। तब गोनूचा कई सेवकों के साथ पहुँचे। सबने मिथिला नरेश को प्रणाम किया। सेवकों ने एक टोकरी ज़मीन पर रख दी। उसमें खरबूजे थे। ये देखकर मिथिला नरेश खुश हो उड़े। नरेश के मित्र ने कहा, आज वर्षों बाद इतने अच्छे खरबूजे देख रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। मिथिला नरेश ने सेवकों से चुरी और थाली लाने को कहा तो गोनूचा बोले, क्षमा करें महाराज, हमारे अतिथि ने कहा था कि वर्षों से इतने अच्छे खरबूजे नहीं देखे हैं, इसलिए ये खरबूजे खाने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए है। ये खरबूजे मिट्टी के बने हैं। नरेश सहित सभी दरबारी गोनूचा की चतुराई पर दंग रह गए। गोनूचा की चतुराई पर नरेश के मित्र भी जोर से हंस पड़े और कहा, वाह गोनूचा, समझो हमने खरबूजे देखी नहीं बल्कि खा भी लिए। मिथिला नरेश ने गोनूचा को उसकी चतुराई के लिए शाबाशी दी और कहा, गोनूचा तुम सचमुच इस दरबार के अमूल रत्न है। मिथिला नरेश ने सेवकों से चुरी और थाली लाने को कहा तो गोनूचा बोले। ये देखिए, ये है चुरी। चुरी का मतलब क्या है? नाइफ है। थाली, थाली प्लेट। ओके। मिथिला नरेश ने सेवकों से चुरी और थाली लाने को कहा तो गोनूचा बोले, क्षमा करें महाराज, हमारे अतिथि ने कहा था कि वर्षों से इतने अच्छे खरबूजे नहीं देखे हैं, इसलिए ये खरबूजे खाने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए है। मिथिला नरेश ने अपने सेवकों से धुरी और थाली लाने को कहा तो गोनूचा बोला। When Mithila Naresh asked the servants to bring a knife and plate, गोनूचा said, what he said? क्षमा करो महाराज। उन्होंने क्या कहा? क्षमा करो महाराज, सॉरी महाराज, हमारे अतिथि ने कहा था कि वर्षों से इतने अच्छे खरबूजे देखे नहीं है। हमारे अतिथि ने क्या कहा? वर्षों से इतने अच्छे खरबूजे देखे ही नहीं है। नहीं ना खाना ना या Our guest said that he haven't seen melons over the years. Haven't seen. Okay. इसलिए ये खरबूजे खाने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए है। For that, therefore, these melons are not for eating, but it's for only looking. It's for only watching. समझा है ना? ये खरबूजे मिट्टी के बने हैं। These melons are made for mud. मिट्टी का मतलब क्या है? mud. Please note that word meaning मिट्टी, mud. These melons are made of mud. नरेश सहित सभी दरबारी गोनूचा की चतुराई पर दंग रह गए। चतुराई का मतलब क्या है? क्लेवरनेस. All the members of the palace and the king were surprised at the cleverness of गोनूचा. क्या गोनूचा असली बुद्धिमान है ना? चतुर है ना? हाँ,
गोनूचा की चतुराई पर नरेश के मित्र भी हो जोर से हंस पड़े और कहा, वाह गोनूचा समझो हमने खरबूजे देखे ही नहीं बल्कि हाफी लिए। गोनूचा की चतुराई पर नरेश के मित्र भी जोर से हंस पड़े। हंसना मीन्स स्माइल। नरेश फ्रेंड ऑल्सो laughed loudly and said, क्या कहा? वाह गोनूचा समझो हमने खरबूजे देख ही नहीं बल्कि काफ़ी लिए। और गोनूचा were not only saw melons but also ate them. They feel like that, no? Yeah, very good. So, मिथिला नरेश ने गोनूचा को उसकी चतुराई के लिए शाबाशी दी और कहा, गोनूचा तुम सचमुच इस दरबार के अनमोल रत्न हो। मिथिला नरेश ने गोनूचा को उसकी चतुराई के लिए शाबाशी दी। क्या कहा मिथिला नरेश? हाँ, शाबाशी दी। मिथिला नरेश अप्रिशिएट गोनूचा फॉर हिज ब्रेवरी एंड सेड, गोनूचा तुम सचमुच इस दरबार के अनमोल रत्न हो। अनमोल मीन्स हाँ प्रीशियस, रत्न जेमस्टोन। गोनूचा यू आर ट्रूली ए प्रीशियस गिफ्ट टू द कोर्ट, लाइक दैट हु सेड। हाँ, मिथिला नरेश। समझा है ना? अच्छा, और एक बार मैंने वाचन करूँ। 2-3 दिन बीतने पर फिर गोनूचा दरबार में नहीं आए। एक मंत्री ने हंसते हुए कहा, कहीं गोनूचा डरकर राज्य छोड़कर तो नहीं चला गया। एक दिन सुबह के समय मिथिला नरेश अपने मित्र के साथ बाग में टहल रहे थे। तब गोनूचा कई सेवकों के साथ पहुँचे। सबने मिथिला नरेश को प्रणाम किया। सेवकों ने एक टोकरी ज़मीन पर रख दी, उसमें खरबूजे थे। ये देखकर मिथिला नरेश खुश हो उड़े। नरेश के मित्र ने कहा, आज वर्षों बाद इतने अच्छे खरबूजे देख रहा हो। मिथिला नरेश ने सेवकों से चुरी और थारी लाने को कहा तो गोनूचा बोले, क्षमा करें महाराज, हमारे अतिथि ने कहा था कि वर्षों से इतने अच्छे खरबूजे नहीं देखे हैं, इसलिए ये खरबूजे खाने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए है। ये खरबूजे मिट्टी के बने हैं। नरेश सहित सभी दरबारी गोनूचा की चतुराई पर दंग रह गए। गोनूचा की चतुराई पर नरेश के मित्र भी जोर से हंस पड़े और कहा, वाह गोनूचा समझो हमने खरबूजे देखे ही नहीं बल्कि खा भी लिए। मिथिला नरेश ने गोनूचा को उसकी चतुराई के लिए शाबाशी दी और कहा, गोनूचा तुम सचमुच इस दरबार के अनमोल रत्न हो। यह शब्दार्थ देखिए, टहल, टहल घूमना, स्ट्रॉल। ओके, जोर से बताइए, टहल घूमना, स्ट्रॉल। ओके, छुरी चाकू नाइफ, छुरी चाकू नाइफ। ओके, क्षमा माफ़ करना, फॉरगिवनेस, क्षमा माफ़ करना, फॉरगिवनेस। खरबूजा एक फल, मस्कमेलन। यह खरबूजा एक फल, मस्कमेलन। चतुराई होशियारी, क्लेवरनेस, चतुराई होशियारी, क्लेवरनेस। रत्न गहना, जेमस्टोन, रत्न गहना, जेमस्टोन। ओके, टहल घूमना, स्ट्रॉल, छुरी चाकू नाइफ, क्षमा माफ़ करना, फॉरगिवनेस, खरबूजा एक फल, मस्कमेलन, चतुराई होशियारी, क्लेवरनेस, रत्न गहना, जेमस्टोन। यह उत्तर लिखिए। आंसर द फॉलोइंग। गोनूचा ने खरबूजे मिट्टी के क्यों बनाए थे? गोनूचा ने खरबूजे मिट्टी के क्यों बनाए थे? Why did गोनूचा made melons by mud? Why did गोनूचा made melons by mud? गोनूचा ने खरबूजे मिट्टी के बनाए थे क्योंकि सर्दी के मौसम में खरबूजे नहीं मिलते। गोनूचा ने खरबूजे मिट्टी के बनाए थे
क्योंकि सर्दी के मौसम में खरबूजे नहीं मिलते। गोनूचा ने खरबूजे मिट्टी के क्यों बनाए थे? हाँ, गोनूचा ने खरबूजे मिट्टी के बनाए थे क्योंकि सर्दी के मौसम में खरबूजे नहीं मिलते। समझा है ना? ओके फाइन। दिस इज योर होमवर्क। गृहपाठ पाठ भाग 3 बार वाचन कीजिए। रीड दिस लेसन 3 टाइम्स। दिए नोट्स पुस्तिका में लिखकर पढ़िए। राइट दिस नोट्स इन द नोटबुक। ओके, टुडेस क्लास इज ओवर। न्यू